हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनुसर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के टर्म 2 के लिए। ठीक है, कॉमर्शियल अर्थमेटिक का आज आप लोग को सेट 1 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो बच्चों लोग अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो CA का है, ठीक है, जिसको कॉमर्शियल अर्थमेटिक और 12th क्लास में क्या हो जाता है, बिजनेस मैथमेटिक्स। तो आज उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, सोचा जाएगा उसके बारे में क्या करना है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप ए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों लोग, ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/4 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक, किसी को भी परसेंटेज में करना है तो 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कितना परसेंट आएगा, किसी को भी, जिस चीज़ को भी हम लोग को परसेंटेज में करना रहेगा उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, 5000 है। ठीक है, हम लोग का P कितना है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मूलधन, P 5000 रुपया है। टाइम कितना है, 2 ईयर, 2 साल। ठीक है, और रेट कितना है, 5%। ठीक है, हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए बच्चों लोग, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PR और T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन, दर, समय 5000, रेट कितना है 5 और टाइम कितना है 2 साल, डिवाइडेड बाय 100। 500 रुपये ना। तो देखिए बच्चों लोग, किसी का भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म होता है मूलधन गुने समय गुने दर बाय 100। ठीक है, तो हम लोग का प्रिंसिपल दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सिंपल फॉर्मूला क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, 3 हम लोग का क्या लिख रहा है, 3 क्या लिख रहा है, एक व्यापारी एक मोबाइल 9600 रुपया खरीद के, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम लोग का कितना दिया, क्रय मूल्य हम लोग का दिया 9600 रुपया, और विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितना दिया है 12000। तो प्रॉफिट, लाभ बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 12000 माइनस 9600। ठीक है, 12000 माइनस 9600 कितना बचेगा, 400, और यहाँ 11 में 2। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, लाभ की दर, और सिर्फ लाभ हानि बताना। तो लाभ हम लोग का निकल गया कितना, लाभ हम लोग कितना निकला 2400। कभी भी लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है बच्चों लोग। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछिएगा, कहीं समझ में अगर नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे समझा के। तो ये हो गया 3 नंबर। उसके बाद देखिए बच्चों लोग 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिख रहा है कि हम लोग का अंकित मूल्य, देखिए ध्यान से, अंकित मूल्य जो इंग्लिश में लिखेंगे उसको वो लिखिएगा लिस्ट प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य हम लोग का कितना दिया हुआ है 5280। डिस्काउंट कितना दे रहा है, छूट, डिस्काउंट। ठीक है, कितना परसेंट मिल रहा है, तो 12.5%। इसका निकालेंगे 12.5%, 12.5%। ठीक है, देख लेते हैं निकाल के कितना आएगा। 5280 इंटू 12.5%, 660 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, माइनस 600 माइनस 660। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 में क्या था, हम लोग को परसेंटेज में करना था। तो कोई भी चीज़ को परसेंटेज में करना रहेगा तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर में हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो मूलधन गुने
समय गुने दर, समय ये है मूलधन, समय दर, PRT/100। P मतलब मूलधन, T मतलब समय और R मतलब दर। ठीक है, तो हम लोग का निकल गया ये। उसके बाद हम लोग का था क्या, 3 नंबर में हम लोग खरीदे थे 9600 में, बेचे थे कितना में, 12000 में। ज़्यादा में बेचें, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य क्या है, कम है, तो लाभ होगा। देखिए लाभ हम लोग का निकालने से बोला था। दूसरा क्या बोला था, अंकित मूल्य मतलब जो प्रिंट, जो प्राइस जो प्रिंट रहता है कोई भी सामान को, उसको क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें डिस्काउंट हम लोग का 12.5% दे रहा था, तब उसमें से हम लोग का इसका निकाले 12.5%, 660 रुपये आया। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हम लोग को पे करना पड़ेगा, 4620। ठीक है बच्चों लोग, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए बच्चों लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिख रहा है कि 180 का 40% कितना होगा। 180 का मतलब मल्टीप्लाई 40% मतलब 40/100, 72 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या लिख रहा है, यदि मिश्र धन, देखिए मिश्र धन, मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हम लोग कितना दिया है, 11500। अब मूलधन, ठीक है, मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है, 880। क्या निकालने बोला है, ब्याज। ठीक है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इक्वल टू अमाउंट मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 11500 माइनस ये कितना, देखिए फिर एक जीरो छोड़ दिए। कभी कभी बनाते बनाते भी हो जाता है ऐसा कि कभी कभी अमाउंट का करेक्शन, तो आप लोग भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, गलती किसी से भी हो सकता है। 11500 माइनस 8800, 2700 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखता है कि 120 सेव बेचने से, ठीक है, 120 सेव बेचने से 20 सेव के बराबर लाभ होता है। ठीक है, कितना मतलब हम लोग का मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस हम लोग मान लेते हैं कितना, 120 रुपये, 1 रुपया करके मान लेते हैं, और प्रॉफिट हम लोग मतलब लाभ 20 रुपया है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस लाभ प्रॉफिट। ठीक है, तो 120 माइनस 20 बराबर 100। निकालने किस पे बोला, प्रतिशत लाभ निकालिए, तो परसेंटेज लाभ बराबर कुछ नहीं दिया रहता है ना, तो लाभ किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, तो लाभ हम लोग का कितना है, 20 × 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस हम लोग कितना था, 100 ना, तो कितना है बच्चों लोग, 20%। तो चलिए देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। 180 का 40% 72, मिश्रधन हम लोग का 11500 दिया था, मूलधन हम लोग का इतना दिया, तो ब्याज कितना है 2700। 120 जब हम लोग बेचते हैं 20 सेव के बराबर हम लोग का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका मतलब 100 सेव का 120 में बेचते होंगे, तो हम लोग का परसेंटेज लाभ कितना होगा, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। चलिए बच्चों लोग हम लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्या लिखता, बस के भाड़े में 25% की बढ़ोतरी हो जाने से यात्रियों की संख्या 40% घट जाती, आय में प्रतिशत बताइए कितना कमी था। देखिए माना, ठीक है, माना यात्री की संख्या कितना था, पहले यात्री की संख्या, नंबर ऑफ पैसेंजर। ठीक है, मान लेते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर कितना था, पैसेंजर ही है ना, मान लेते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर 100। ठीक है, और दर जिसको बोलते हैं रेट, रेट भी मान लेते हैं 100, तो इनकम कितना होगा, ठीक है, लाभ जिसको बोलते हैं आय, आय ही लिखते, ठीक है, लाभ नहीं लिखते, आय 100 × 100 10,000। अब क्या लिख रहा है, लिखता है कि भाड़ा बढ़ गया। चलिए हम लोग दर को ही भाड़ा लिख कर देते क्या, जब भाड़ा दिया हुआ तो भाड़ा ही लिखते हैं। ठीक है, अब भाड़ा कितना हो गया बच्चों लोग, देखिए 100 मानने का ही फायदा है। क्या लिखा, 25% बढ़ गया, मतलब 100 था, 100 का कोई भी 100 का अगर निकाला जाता है तो उतना ही परसेंटेज आता है, 25 तो 125।
अब क्या लिख रहा है, क्या घट गया, तो यात्रियों की संख्या, ठीक है, यात्रियों की संख्या जो है वो घट गया, कितना परसेंट, 40%। तो कितना हो गया, 60। अब यह कितना होगा, 125 भाड़ा है, 60 आदमी जा रहा है, ठीक है। तो 125 इंटू 60, 7500। कितना कमी हुआ आय में, आय में कमी, पहले था 10,000, अब आ गया कितना, 7500, ठीक है। पहले था 10,000, अब 7500, कितना कमी हुआ, 2500। प्रतिशत कमी कितना हुआ, 2500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, पहले कितना था 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25% का कमी हुआ बच्चों लोग, ठीक है। कितना का कमी हुआ, 25%। फिर से समझाते, देखिए मान लिए पहले 100 आदमी जाता था, 100 रुपये भाड़ा था, 10,000 आता था, अब बोला भाड़ा 25% बढ़ गया, तो 100 का कभी भी देखिए 100 का हम कभी भी सेम निकालेंगे ना, 25 ही आएगा, ठीक है। तो 25 हो गया, और हम लोग के यात्रियों की संख्या बोला 40 घट गया, भाड़ा बढ़ गया, तो तब 60 पैसेंजर जा रहे थे, 125 जा रहा पैसेंजर, 60 मतलब 60 पैसेंजर जा रहा है, 125 रुपये भाड़ा है, तो 7500 रुपये आया, जबकि पहले कितना आता था 10,000। तो कितना कमी हुआ, 2500। अब कभी भी हम लोग परसेंटेज निकालना रहता है तो पहले वाला टॉपिक पर निकालते, पहले कितना होता था, तो पहले हम लोग कितना होता था 10,000, ठीक है। चलिए बच्चों लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या लिखता है, कूलर का हम लोग का नगद मूल्य, ठीक है, नगद मूल्य, ठीक है। नगद मूल्य मतलब होता है कैश प्राइस, ठीक है। कैश प्राइस हम लोग कितना दिया है बच्चों लोग, 5600, ठीक है। उसमें से हम लोग 2400 रुपये तुरंत दे दिए, ठीक है, डाउन पेमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब तत्काल, ठीक है। तत्काल हम लोग कितना भुगतान किए, 2400। कितना बच्चे लोग पेमेंट किए, 2400। तो बताइए कितना बचा हम लोग का, 0 0 6 में 4 गया तो 2, और 5 में 2 गया तो 3, हम लोग का इतना बचा। लेकिन हम लोग दिए उसको कितना, देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है, उसको 330 रुपये करके हम लोग दिए, लेकिन हम लोग जो पेमेंट किए, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज मिश्र धन, ठीक है, हम लोग पेमेंट उसको कितना किए, 300 इंटू 12, 3600। देखिए बाकी कितना था 3200, पेमेंट कितना किए 3600, ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है, ब्याज हो जाएगा 3600 पेमेंट किए, जबकि बाकी था 3200। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किए, 400, कितना परसेंट निकलेगा, तो इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन जिसको बोलते हैं, 400 इंटू 100 बटे 3200, 12.5%, ठीक है। तो देखिए फिर से समझाते एक बार क्वेश्चन बच्चों लोग, जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ भी सकते दोबारा। कैश हम लोग, कैश प्राइस हम लोग का 5600 था, 5600 हम लोग 2400 तुरंत दे दिए, ठीक है। तो बचा हम लोग का 3200 रुपया था जो बचा ना, हम लोग फिर 300 रुपये पर महीना करके 3600 दे दिए। तो देखिए ध्यान से कितना एक्स्ट्रा दिए, तो 400, ठीक, कितना एक्स्ट्रा दिए 400, कितना, तो 3200 का 400 कितना परसेंट पड़ा, 12.5% पड़ा। 1 साल का ही था, 12 महीने का, इसलिए इसमें कोई मंथ का काम नहीं किए हैं। तो चलिए बच्चों लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्या, 10 नंबर, एक दुकानदार लागत मूल्य पर सौदा बेचता, बोलता है हम जितना पड़ता है भैया उतने पर ही देते हैं, लेकिन क्या लिख करता है, अंदर का बात है कि 1 किलो की जगह में 750 ग्राम देता है, ठीक है। देखिए आपसे कितना ले रहा है, तो एक तरह समझिए इसमें हम लोग का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है 1000, लेकिन 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस इसको कितना पड़ रहा है, मात्र 750 ग्राम। तो कितना का लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1000 माइनस 750, 250 ग्राम,
ठीक है। परसेंटेज लाभ अगर निकालना है तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए लाभ कितना हो रहा है बच्चों, 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 750। पोस्ट प्राइस हम लोग 750 था ना, 3 बार में इतना का हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम हम लोग को ले रहा है 1000 रुपये, लेकिन उसका कितना पड़ रहा है 750 रुपये। इसको इस तरह से समझिए, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 250 रुपया। ठीक है, तो कितना पर 250 रुपया हो रहा है 750 रुपये, मतलब 33.1/3%, मतलब 33 एंड 1/3%। चलिए बच्चों लोग देखिए 11 नंबर क्या लिखते हैं, एक मनुष्य ने दलाल के द्वारा जो 1% दलाली लेता है बाइक बेच के 9900 रुपये उसको शुद्ध दिया था। देखिए ध्यान से, हम लोग मान लेते हैं माना विक्रय मूल्य, माना विक्रय मूल्य 100। ठीक है, कितना मान लेते हैं हम, लेट, जो इंग्लिश में बनाइएगा, लेट सेलिंग प्राइस 100 लेस कितना ब्रोकरेज ले रहा है दलाली, एक %, तो 100 का 1 99 रुपया है। नेट रिसीव मतलब शुद्ध मूल्य। ठीक है, 99, वहाँ पर कितना है 9900। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या निकालने बोला, दलाल को दिया गया धन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अब शुद्ध मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, एक्स मान के भी बना सकते थे हम लोग, एक्स में थोड़ा बड़ा बनेगा। शुद्ध मूल्य है जब 99, तो विक्रय मूल्य है 100। जब शुद्ध मूल्य है 9900 क्वेश्चन में दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमेशा पलट जाता है। ठीक है, 9900 ऊपर चल जाएगा, 99 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 मतलब 10,000। विक्रय मूल्य 10,000 हुआ। दलाली जो बोला न, दलाल को कितना दिया गया, 1% लिया था ना, तो 10,000 का कितना %, 1%, 100 रुपया। ये दोनों हम लोग का आंसर होगा। फिर नंबर हम लोग देखते हैं 12। ठीक है, 12 नंबर क्या लिख रहा है कि एक अमाउंट है 2 साल में हो जाता है 25,200 और 5 साल में क्या होता है 27,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं टाइम, यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल मिश्र धन। ठीक है, इसका हिंदी अमाउंट का हिंदी क्या होता है, मिश्र धन। ठीक है, तो देखो क्या हो जा रहा है, 5 साल में हो जा रहा है कितना 27,000। ठीक है, 5 साल में कितना हो जा रहा है बच्चों लोग 27,000, और 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में हम लोग का हो जा रहा है 25,200। 3 साल में कितना बढ़ रहा है, अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ 7 में 5 चल गया तो 7 में 5 नहीं, 6 में 5 गया तो 1, इसलिए 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हम लोग का कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 600। अब कोई भी एक तो लेके बना सकते हैं 5 या 2, चलिए इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 600 इंटू 2 1200। ठीक है, 2 साल का ब्याज 1200, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हम लोग कितना है 25,200, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आया 1200, मतलब 24,000। ठीक है, रेट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का कितना है 1200। ठीक है, 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू टाइम हम लोग का कितना था 2 3 1 2 3, 2 से 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 60/24, 12 × 60, 12 दूनी 24, मतलब 2.5%। कितना % बच्चे लोग 2.5%। देखिए बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या लिख रहा है, एक खुदरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहते हैं, माना। ठीक है, विक्रय मूल्य 100।
ठीक है, कितना लाभ कमाना चाहता है बच्चों लोग? 25% ना, 25% लाभ कमाना चाहता है 100 का विक्रय मूल्य पर ना, तो इसलिए विक्रय मूल्य माने हैं। ध्यान देना है यहाँ पर, हम लोग यहाँ क्रय मूल्य क्यों नहीं माने? क्योंकि लाभ हम लोग को किस पे निकालना है? विक्रय मूल्य पर। इसलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 100 माइनस 25, 75। अब लिखेंगे यहाँ, अब लिखेंगे यहाँ विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। निकालने क्या क्या बोला है? विक्रय मूल्य लाभ निकालने वाला, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। देखिए, जब हम लोग का क्रय मूल्य 75 तब विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य 75 तो विक्रय मूल्य 100। जब वहाँ क्रय मूल्य कितना दिया है? 45, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हम बोले थे इसको पलट देना है, ये उधर भी लिख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 45/75 गुने 100। 15 तिया 45, 15 पचे 75, और 5 से 20 तिया 60, मतलब कितना होगा? 60। तो लाभ कितना हो जाएगा? 60 में 45 रुपये क्रय मूल्य, 15 रुपये क्या हो जाएगा? लाभ। और क्रय मूल्य कितने? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये, और क्रय मूल्य कितना हो? लाभ कितना हो जाएगा? 15 रुपये। फिर से इसको दोबारा एक बार समझा देते हैं। मान लिया बिक्री मूल्य 100, लाभ बोला था 25%, इसी का 25 निकाल दिए, तो विक्रय क्रय मूल्य बराबर क्या था? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 100 में से 25 चले, 75 का सामान हम लोग 100 में बेचे थे, 25 रुपये प्रॉफिट कमाए थे। जब क्रय मूल्य 75 तो विक्रय मूल्य 100, जब क्रय मूल्य वहाँ 45 दिया हुआ है तो कितना होगा? तो 60 रुपये। तो 60 और बेचे थे कितना में? क्रय मूल्य कितना था? 45, मतलब कितना का प्रॉफिट कमाए? 15 रुपये। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 14। क्या लिखता है? एक एजेंट के पास 2 विकल्प है। ठीक है, तब चलिए कंडीशन शर्त 1 देखते हैं। ठीक है, 2 विकल्प क्या है? 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया प्रति माह, मतलब वेतन कितना? 1000 रुपये प्रति माह। देख लेते हैं, 12 से गुना करना पड़ेगा बाद में ना। और 5% कमीशन। ठीक है, कमीशन कितना? 5%। कमीशन 5%। कमीशन हमेशा सेल पे निकाला जाता है। सेल दिया है 12,000, 12,000 का कितना परसेंट कमीशन बोला है? 5%, तो हो जाएगा 600। तो इससे अगर वो ये शर्त 1 मानेगा तो उसको कितना इनकम होगा? 1600। किसको इनकम होगा? एजेंट। ठीक है, अगर शर्त 2 कंडीशन 2, ठीक है, बोला क्या? सिर्फ कमीशन, सिर्फ क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, सिर्फ कमीशन। तो देखिए, कमीशन सेल पर निकलता है, सेल है 12,000 का कितना परसेंट? 25%। ठीक है, 25% है ना। हाँ, कितना हो जाएगा? 3,000। बताइए कौन पसंद करेगा? 1600 की 3,000? आप भी रहिएगा तो बोलिएगा कि हम 3,000 रुपये ही लेना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। तो इसलिए शर्त 2 अच्छा है। शर्त क्या पूछा है? क्वेश्चन भी देख लेते हैं। शर्त कौन? शर्त 2 पसंद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी ने अपने धन का 35% पुत्र को, 25% पुत्री को, शेष का पता। चलिए मान लेते हैं, माना, देखिए यहीं पर तुरंत बन जाएगा जिस मेथड से हम बना रहे। कुल धन मान लेते हैं 100, 100 में से 35% किसको दे दिया? पुत्र को। पुत्र ऐसे लिखा हुआ है, पुत्र को कितना दिया? 25%। तो 100 का तो उतना 35%, तो कितना बचा? 65। ठीक है, फिर बोला 25% पुत्री को दे दिया, 25, तो कितना बचा? 0, 40। अब बोला जो शेष बचा ना उसका 50% किसको दे दिया? दान, स्कूल में। 50% जो बचा मतलब 40 का। अब कितना बचा शेष? 20 है। देखिए यहाँ भी शेष अब लिखेंगे यहाँ पर अब। ठीक है, जब शेष, तुम ध्यान से समझिएगा कि नंबरिकल है,
जब शेष और कुल धन देखिए, जब शेष है 20 रुपया तो कुल धन कितना है 100। जब यहाँ शेष कितना दिया हुआ है 40,000 तो कुल धन कितना होगा, बोले थे ना इसको पलट देना है। तो x बराबर 40,000 बटे 20 इंटू 100, मतलब 2 लाख रुपया था इसके पास। 20-2500 40-25। फिर से समझिए दोबारा एक क्वेश्चन। मान लीजिए कुल धन 100 में से 35% दे दिया किसको, ठीक है, पुत्र को। फिर इसका 25% दे दिया पुत्री को, तो जो बचा 40। फिर क्वेश्चन में लिखा है शेष का 50% दान दिया, तो इसलिए तो जब शेष 20 तो कुल धन 100, जब शेष इतना तो कुल धन कितना होगा। मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल 1 मान लेते हैं x और प्रिंसिपल 2 क्या मान लेते हैं y, ठीक है ना। मूलधन, पहला मूलधन 1, दूसरा मूलधन, ठीक है, y। अब क्या लिखला, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं सर, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय, और इसे इंग्लिश में सीधा पड़ता है PRT/100। तो देखिए मूलधन कितना है x इंटू आर, हम लोग का दिया हुआ आर तो सब में कॉमन है, 5 इंटू 4 बटे 100 कितना हो जाएगा, 5 चौक 4 बचे 20-2500 x/5, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया ये, और सिंपल इंटरेस्ट 2 उसका p इंटू आर इंटू T/100। इसका तो हम लोग p कितना माने हैं y इंटू 5 इंटू 4 बटे 100 y/5। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है बच्चों लोग, ठीक है, कि दोनों का, ठीक है, दोनों का ब्याज का योग, मतलब x/5 प्लस y/5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 300। तो कितना हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 5, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 300, या x प्लस वाई बराबर 5 दिया 1500, इक्वेशन 1, ठीक है। और फिर दोबारा क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर कितना 60, मतलब x/5 माइनस y/5 बराबर कितना है 60, मतलब x माइनस वाई बराबर 60 बचे 300, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x प्लस वाई बराबर 1500, x माइनस वाई बराबर कितना है, तो यहाँ पर 60 6 बचे 30, 300 माइनस प्लस माइनस एक कट गया, 2y बराबर 15 में 3 चल गया 1200, या y बराबर कितना हो जाएगा 1200 भागा 2 600, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 1500, ठीक है। तो x बराबर 1500 माइनस वाई, मतलब 1500 माइनस 600 बराबर 900, मतलब पहला एक मूलधन हो गया 900 और एक मूलधन हो गया 600, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं एक मूलधन x है, एक मूलधन y है, ठीक है। दोनों का रेट सेम है, दोनों में रेट और टाइम क्या है सेम है, ठीक है। 5 चौक 20 25 100 x/5, 5 चौक 20 बटे 100 y/5, दोनों का योग बोला 300 रुपया। तो x प्लस दोनों का एलसीएम ले लिए 5, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया 3 बचे 1500, इसी तरह इसमें भी किया, इसमें अंतर बोला था। तो x माइनस वाई यहाँ 5 60 बचे 300, ठीक है। हमको जहाँ तक लग रहा है सही बना हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नंबर 17 क्या लिखता है, एक थोक विक्रेता ने एक मशीन को 20% लाभ पर दुकानदार को बेचा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिख रहा है, फिर दुकानदार ने इसे ग्राहक को 25% लाभ पर बेचा। दुकानदार और थोक विक्रेता विक्रय मूल्य में, ठीक है, 1500 का अंतर, तो मशीन का प्रारंभिक मूल्य बताइए। देखिए मान लेते हैं, माना मशीन का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100, ठीक है। कितना मान लेते हैं 100, एक कितना लिया
20% लाभ लेकर दुकानदार को बेचा। ये लाभ लिया 20%, कौन? होलसेल वाला। 20% लाभ लिया तो हो गया कितना का? 120। ये क्या हो गया? फुटकर ने क्या है 20% लाभ लेकर दुकानदार को भेजा। ये दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया। दुकानदार, अच्छा से लिख देते हैं, दुकानदार का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर। ये कितना परसेंट प्रॉफिट लिया? ये लिया लाभ 25%, तो इसका 25% निकालना है। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 36 आएगा। ये 150 आया। ये हो गया ग्राहक का क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या लिखता है? दुकानदार का और थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य में 1500 होता है। यहाँ अंतर कितना है? 150 माइनस। ठीक है, क्या लिखा है? दुकानदार और थोक विक्रेता का विक्रय। दुकानदार का थोक विक्रेता मूल्य 120 है और इसका 150, कितना का अंतर है? 30। अब लिखेंगे जब अंतर और प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, जब अंतर है हम लोग का 30 तो प्रारंभिक मूल्य है 100। वहाँ अंतर कितना दिया बच्चों लोग? 1500। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो? देखिए, मान लेते हैं 18 में पहले क्या समझाते थे। ठीक है, यदि दलाल ने संपत्ति को आधा % दलाली लेकर बेच दिया, शुद्ध प्राप्ति हुआ 15,920, तो क्रेता 1/4 और क्रेता से भी 1/4% दलाली ले, तो बताइए दलाल ने क्या प्राप्त किया। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100, दलाली कितना लिया? 0.5%, 0.5%। तो शुद्ध प्राप्ति कितना हो जाएगा? 100 में से 0.99 रुपया 50 पैसा। यहाँ लिखेंगे अब शुद्ध प्राप्ति। क्या लिखेंगे? शुद्ध प्राप्ति। और यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। जब शुद्ध प्राप्ति 99 रुपया 50 पैसा, देखिए बच्चों लोग ध्यान से, जब शुद्ध प्राप्ति 99 रुपया 50 पैसा, तो हम लोग का विक्रय मूल्य कितना है? 99 रुपया 50 पैसा। अब वहाँ पर हम लोग कितना दिया है? शुद्ध प्राप्ति 15,920, तो उसमें विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो x बराबर 15,920 डिवाइडेड बाई 99 रुपया 50 पैसा इंटू 100। चलिए देखते हैं बच्चों लोग कितना आता है। 15,920 इंटू 100 भागा 99 रुपये 50 पैसा, 16,000। ठीक है, कितना आ रहा है? 16,000। अब यहाँ निकालते हैं क्रेता से दलाली। क्रेता से बोला हम 1/4 लिए थे, मतलब 16,000 का 1/4%, या तो नीचे लिख देते हैं। 16 चौक 64, 640 रुपया। ठीक है, और विक्रेता से कितना लिया था? विक्रेता से दलाली 16,000 का 0.5%, ठीक है, 16×25 80 रुपये। और यहाँ पर हमको लगता है गलत लिखे हैं ना, 4 से भागा देंगे 40 ना होगा, दोनों मिला के 120। 19 नंबर। ठीक है, कितना नंबर? 19। क्या लिख रहा है कि एक प्रत्याशी ने किसी चुनाव में 42% मत प्राप्त किया और 24 मतों से क्या हो गया? हार गया। चलिए मान लेते हैं, माना कुल मत 100। कितना प्राप्त किया पहला प्रत्याशी? एक प्रत्याशी कितना प्राप्त किया? 42%। ठीक है, 42 हो जाएगा। दूसरा 100 वोट में 42 माइनस कर दीजिए। ठीक है,
तो हो जाएगा 58। अंतर कितना होगा 58 माइनस 42, 16 ना। 8 में 2 गया तो 6, 5 में 4 गया। अब लिखेंगे यहाँ पर अंतर और कुल मत। जब अंतर 16 है तो कुल मत है 100। यहाँ पर अंतर कितना है 24, तो कुल मत कितना होगा x बराबर 24/16 इंटू 100। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से 50 तिया 150। मतलब कुल मत कितना है 150 है।